सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जी आए हैं कुछ खास लेकर आज आपके पास। गिरनार में फिर तमाचा पड़ा जैन समाज के ऊपर। 2 जुलाई की तैयारी कर रहा है, पर उससे पहले पंडों ने अपना दादागिरी गुंडागर्दी का हिसाब फिर दिखा दिया पुलिस के सामने। देख रहे हैं आप, ये आशीष भैया जी, आशीष प्रभाकर जैन मालेगांव वाशिम से हैं। शिरपुर के बारे में हमारी से बहुत चर्चा हो रही थी जब जैनों के ऊपर, दिगंबर समाज के ऊपर हमले हो रहे थे, जब यहाँ पर आचार्य थे, तो वही आशीष। हमें उम्मीद नहीं थी कि आशीष ऐसा हो सकता है, और पर कमजोरी है कि आशीष जब गए, हाँ 24 मई की बात है, आज आपको इतने दिन बाद बता रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ कार्रवाई चल रही थी इसलिए हम चुप थे। 1 बजे रात को पहुँचते हैं बंडीला धर्मशाला में, और फिर पहुंचने के बाद सुबह 4 बजे यात्रा के चल देते हैं। रोबे से नहीं जाते, खट 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 परिवार के साथ आते हैं और सीढ़ियाँ 9,900 सीढ़ी चढ़ते हैं। सोच लीजिएगा, बड़े उत्साह था। कहते हैं दूसरी टोक पर कुछ नहीं मिला था, बदलाव कर दिया गया है बिल्कुल तरह। तीसरी टोक तो बदल दी गई है, चौथी का रास्ता कोई बताता नहीं है। कहते दिमाग में आया नहीं, 15 साल पहले आया, बहुत कुछ बदल गया है, अब तो कुछ जैसे अपना रहा ही नहीं है। 5वीं टोक पर डंडों से बरसात होती है। जिस लाठी को लेके वो चल रहे थे, उसी लाठी को पंडित छीन कर उसको मारते हैं और कहते हैं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यहाँ कोई जैनों का नहीं है। वो पुलिस वाले को देखता है, जो पुलिस वाला खड़ा होता है वो भी उससे कहता है तो यह आता क्यों है। गजब की बात है, प्रशासन के सामने आज जैन समाज मौन है और तमाचे पे तमाचे डंडे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं गलती है हमारी, आज वही बात कर रहे हैं। अगर हम उस डंडे पड़ने के बाद अगर पुलिस के पास शिकायत करने की हिम्मत जज्बा कर लें तो एक बार शांति, सब कुछ बराबर होगा, पर हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें जाने की टिकट बुक होती है। पुलिस वहाँ पे लटकाती है कि FIR ना करे, कोई चुपचाप रहे, क्योंकि यहाँ पर एक जवाब भी है, आप एक करते हो 2 आप पर हो जाती है, आपका कुछ नहीं होता, दूसरे का असर लंबा पड़ता है। एक डर फैला हुआ है, एक दहशत पैदा हुई है, और 2 जुलाई की इंतजार में आज जैन आक्रोशी समाज इस बार दिल्ली से लेकर कहीं जगह जगह से कूच कर रहा है। सिर्फ गिरनार जी पर हमें 2 जुलाई को, आषाढ़ सप्तमी को लाडू चढ़ाना है, और उससे पहले ही है एक स्वागत डंडों के साथ, मारपीट के साथ। विश्वास नहीं होता, आज आपको वही बात पूरी तरह दिखाएंगे जो आप आज तक नहीं जान पाए। आशीष का यह प्रमाण है बंडीला धर्मशाला में ठहरने का, उसकी रसीद उन्होंने प्रमाण में दी, क्योंकि बात ऐसे नहीं, आए ही नहीं थे, गए ही नहीं थे, नाम हमारा लगा देते हैं। और यह शिकायत पत्र उन्होंने जो 30 क्षेत्र कमेटी को लिख के दिया, और वहां पर लिखा, हमने आशीष से बात भी की है, बहुत लंबी बात की है, कुछ सुनाएंगे आपको, कि भाई अगर तुम यह पत्र एक बार, तुम्हारे चोट लगी, सब कुछ लगी, पीठ पर वो दिखाएंगे आपको, इतनी ज़्यादा होने के बाद तुमने वहाँ मेडिकल करवा लिया होता, पुलिस में अर्जी दी होती, तो कहते हैं प्रशासन की ना ये जो सोई आँख है, बंद आँख है, कान बंद हैं, खुल गए होते। क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़े हमारे साथ लगातार हर बार हो रहे हैं। आशीष जब गए तो अकेले थे, उससे पहले दीदी गई थी, उस रास्ते में जजरिन हुई थी, उसके बाद वो पहुंचे, कहते 15 सेकंड में थक गया था, पैर में मोच आ गई थी, बैठ नहीं पाया था कि डंडों की बरसात कर दी गई थी। आशीष की देख रहे हैं ये हालत, पीठ पर निशान, बहुत बुरी तरह मारा गया, पीट दिया गया एक श्रावक को अपने ही तीर्थ पर। एक बार उसके मुख से सुन लीजिए वे कैसे दिखाता है अपने चोट के निशान, देखिए जरा। और उसके बाद देखने के बाद आपको बात करते हैं उनसे, आशीष भैया से हम, वह सुनाते हैं हमारी ये बात यही है, अगर कोई तकलीफ होती है, कोई चोट पड़ती है, कोई गलत बात करता है, कोई गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, तुरंत उसकी रिपोर्ट कराइए, रिपोर्ट कराइए, रिपोर्ट कराइए, बार बार कहते हैं। आपकी एक रिपोर्ट आगे के जीवन को रास्ता सही कर देगी, नहीं तो चुपचाप आते रहोगे। आपकी पिटाई कर दी है, दूसरी बार की फिर उसकी पिटाई होगी और जोरदार होगी, क्योंकि आप में से किसी ने हिम्मत नहीं करी है। सुनिए जरा, पहले चोट देखिए और फिर जरा आशीष भैया से क्या बात हुई वह सुनिए। आशीष भैया, हाँ। हमारी जान पहचान पुरानी चल रही है, शिरपुर से चल रही है आपसे हमारी जान पहचान। हाँ हाँ। अब आप वहाँ 24 तारीख को गिरनार जी गए और आपके साथ मानी मारपीट कर ली पंडों ने, पुलिस वाले ने आपसे ये कह दिया तुम यहाँ मत आया करो, जैनों के लिए कुछ नहीं है, नीचे जाओ।
वो घटनाक्रम क्या हुआ था पहले वो जरा आप 2 मिनट में बताओ जरा समाज के लिए। हाँ, घटनाक्रम ऐसा हुआ। मैं आशीष प्रभाकर डाहरे जैन मालेगांव से वाशिम से कर रहा हूँ। हम वहाँ रात में करीबन 1 बजे वहाँ पहुँचे तो बंदा अपने वहाँ रुके नीचे अपने धर्मशाला में। वहाँ से सवेरे 4 बजे वहाँ से वंदना के लिए निकल गए पैदल ही। तो सीढ़िया से चढ़ते हुए पहली टोकी पर चढ़े, दूसरी टोकी, तीसरी टोकी, चौथी टोकी और 5वीं टोकी पर गए। दूसरी टोकी पे आपको जो अनु स्वामी की जो टोक थी उसमें कुछ बदला हुआ कैसा लगा आपको? अपनी पहचान मिली कुछ या सारी दुकानें बन गई कुछ ऐसा दिक्कत है? वहाँ तो पूरा बदला हुआ दिखा वो। मतलब वो टोंक जो टोंक टूटी फूटी पड़ी है। हाँ वो सब ये उनका सब उन्होंने सब ये कर लिया, झाँक लिया पूरे नंदी मंदिर का वो वहाँ भी निर्माण कर लिया वहाँ पर। मैं वहाँ दूसरे में भी कर लिया उन्होंने। हाँ। और तीसरी पर उन्होंने गोरखनाथ की तरह बदल दिया उसको। वो तो पूरा बदल दिया। वो तो वहाँ तो ध्यान में भी नहीं था। चौथी अपने जाने का रहा तो वो बताते भी नहीं और कोई वहाँ बोलता भी नहीं कि यहाँ से जाना है करके रास्ता है। हाँ वो बताते भी नहीं है पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। हाँ 16 साल पहले वहाँ मैं गया था। हाँ तो अभी गया तो उन्होंने मेरे भी ख्याल में नहीं आया, उन्होंने उत्तर वो सब पूरा चेंज कर दिया, वहाँ बदल दिया, चौकी बैठा दी, वो कर लिया। तो उसकी वजह से वहाँ ये भी नहीं रहा। अब 5वीं टोक पे जैसे आप पहुँचे कितने बजे पहुँचे आप? मैं वहाँ करीबन 8 बजे पहुँचा। वहाँ 8 बजे पहुँच गए। जैसे पहुँचे आप ही अकेले थे कोई और जैन समाज कुछ और भी लोग थे? नहीं मेरे साथ में कोई ना था, लेकिन मेरे पहले 10 या 15 मिनट पहले 1-2 दीदियाँ थी क्योंकि माता जी वहाँ पर विराजमान है और उनके साथ में 2 भैया जी थे। अच्छा वो गए दर्शन करने नीचे। हाँ उनके साथ में कमल कुंड के आगे मेरा उनके साथ में जय जिनन भी हुआ। हाँ। और वंदना भी होगी उनके साथ में। अच्छा तो वो नीचे आ रहे थे, मैं ऊपर जा रहा था। अच्छा जैसे ही आप फिर अंदर गए क्या हुआ घटनाक्रम? हाँ मैं वहाँ अंदर गया तो वहाँ पहले एक लेडीज और एक जेंट्स वहाँ बैठे वाले थे और एक लेडीज दूसरे साइड में बैठे वाली थी। अच्छा तो मैं वहाँ जाके खाली 15 सेकंड के लिए मैं बैठा। हाँ। और बैठने के बाद में क्या हुआ, मुझे उन्होंने गाली गलौज करना चालू हो गया। किसने? कि आपका जैन लोगों का यहाँ कुछ नहीं, पंडो लोगों ने। अच्छा हाँ पुलिस वाला था वहाँ? फिर मैं पुलिस वाले भी थे वहाँ पर। तो आपका सहयोग नहीं किया पहले? उन्होंने कुछ भी उनको कुछ रोका नहीं, कुछ नहीं। अच्छा फिर मैं थोड़ा वहाँ 15 सेकंड के लिए बैठ गया और मैं उठने के लिए उठने वाला था, उन्होंने गाली गलौज कर दो। तो फिर मेरे पैर में थोड़ा ये आ गया, चल के आया था ना सीधे चढ़ के करके आता, तो थोड़ा सा मोच आने की तरह वही उठ नहीं पाया। जैसे उठ नहीं पाया तो उसने 1 नहीं 2 नहीं मेरी लकड़ी ली और मेरे ऊपर पहले सर पर वार करा, दूसरे सर पर वार करने के लिए करा तो मेरे हाथ पे मेरा लग गया और तीसरा उसने मेरे पीठ पर वार कर दिया। अच्छा। और बहुत गंदी गालियां वहाँ दे रहा था वो पंडा लोग जो था। हम सब जैन लोग अगर एक हो गए तो आपको यहाँ पूरे भारत में यहाँ रहने नहीं देंगे बोले। ये धमकी दी उसने? हिंदू लोग एक हो गए तो ये उसने एक धमकी दी दिया। और मैं फिर प्रदक्षिणा मारी और मैं पुलिस वाले से बात कर रहा था। हाँ। तो पुलिस वाले को मैंने बोला कि भैया जी उन्होंने मेरे को मारा तो आप, वो पुलिस वाले मेरे को उल्टा डांटते थे। तो बोल रहे थे आप क्यों यहाँ आए, आपको कोई आने की जरूरत नहीं है, आपका सब नीचे है, नेमिनाथ का तो यहाँ को कुछ नहीं है। ये पुलिस वाले ने भी कहा? हाँ पुलिस वाले ने कहा। तो पंडा फिर और मेरे को उसने जोर से गाले देना बकना चालू कर दिया। अच्छा वगैरह आप लोग ऐसे ही है तो यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपना देख लीजिए, आप नीचे ही है, नीचे जो नेमिनाथ भगवान का सब कुछ नीचे है। फिर आपने इसकी जब आप पे डंडा पड़ गया, चोट लग गई सर के अंदर आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करी इसकी? हाँ तो वो क्या हुआ, मेरे साथ में बच्चे थे और मेरा आगे का प्रोग्राम ये था क्योंकि मेरे मिसेज की एग्जाम थी 27 तारीख को, तो मेरे को रिटर्न आना था। अच्छा हाँ इसीलिए मेरा थोड़ा अर्जेंट काम हुआ। लेकिन वहाँ मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद में मैं पुलिस के साथ में बात करा तो उन्होंने भी मेरे को वो कर दिया, यहाँ से निकल जाओ बोले, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं बोले, जैन लोगों को बोल दो यहाँ नीचे पुलिस वाले में कहा, किसने कहा? नहीं ऊपर ही कहा, ऊपर जो पुलिस वाले ने ऊपर बात करी मैंने। हाँ ऊपर नहीं पुलिस वाले। नीचे आप फिर धर्मशाला बंडीला धर्मशाला में ठहरे थे आप शायद? हाँ। तो बंडीला धर्मशाला के मैनेजर से कहा आपने कुछ? हाँ मैनेजर के साथ में मैंने डिस्कस करा, बात करी उनसे। हाँ तो उन्होंने फटाफट मेरा फिर ये कर लिया, उन्होंने मेरे फोटो वगैरह निकाले। हाँ उन्होंने मेरे एक गाइड भी ले लिया वहाँ पर। हाँ और उसके बाद में उन्होंने बोला कि वहाँ की कोई वो ये है क्या, तो उन्होंने मेरा वहाँ मोबाइल जब्त कर लिया था वहाँ ऊपर। किन्होंने? ऊपर ही?
अच्छा। ऊपर ऊपर ही, हाँ हाँ। फिर वो बोले फिर मोबाइल वोबाइल नहीं थे, तो मैंने बोला मैं फोटो निकाल रहा नहीं और मुझे निकालना भी नहीं है हाँ। और ना मैं कुछ कर रहा ना कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर बाद में मेरे को मोबाइल वापस दे दिया। उसके बाद में फिर नीचे आने के बाद में इनसे बात हुई तो इन्होंने मेरी बात फिर वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के जो अपने पाटनी जी है गुजरात के धर्मत्र ट्रस्टी, हाँ। तो उनके साथ में मेरी बात हो गई तो उन्होंने बोला आप यहाँ अपने खुद के हाथों से आप लिख कर दीजिए, FIR हम दर्ज करेंगे बोले उनका। तो आप शिकायत लेके उसको देके आ गए बस? तो उन्होंने फिर मेरे से जो घटनाक्रम हुआ उन्होंने मेरा नाम से पूरा लिख के लिया, मेरे साइन लिया और मेरा एड्रेस वगैरह सब ले लिया। उन्होंने आधार कार्ड भी लिया मेरा उनके साथ में। उसके बाद कुछ आगे रिस्पांस आया, कोई जानकारी मिली आपको अभी तक? कोई घटना को 10 दिन हो गए? वहाँ के जो ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी का थोड़ा मेरे को नाम नहीं याद, वो ट्रस्टी का मेरे को एक बार फोन आया था, बोले हम अगर यहाँ अगर FIR दर्ज करो तो यहाँ आप आ सकते क्या? मैंने बोला आप बुलाइए, लेकिन 24 घंटे की हमें मोहलत दी है, यहाँ से आकर निकले 24 घंटे आने के लिए लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हमें तो हमें 2 दिन पहले बताई है, तो हम आने के लिए कभी भी तैयार है। मैंने बहुत अच्छी बात है, पर आपने उसकी आप ऑनलाइन शिकायत तो कर दो कम से कम। हाँ, तो आप ऑनलाइन यहाँ से करना ही करेंगे मुझे? यहाँ से करिए, अपने करिए, शिकायत करिए, क्योंकि जब तक हम अपनी बात को, अपने दर्द को बताएंगे नहीं, उसको पता कैसे चलेगा पुलिस को वहाँ पर कि पुलिस वाले भी ऐसे बोलता है। हाँ बराबर, तो ये आपको करना चाहिए। ये सिलसिला पिछले कुछ वर्षों में अतीब करता जा रहा है। कभी चिमटा उठता है, कभी डंडा उठता है, कभी तलवार उठती है, और किसके डंडा पड़ता है, किसके तलवार उठती है, लोग पिट के आ जाते हैं पर कोई शिकायत नहीं करता है। आज अफसोस में यही है कि शासन प्रशासन के पास हमारा हिसाब किताब साफ है, पुलिस वाला ऊपर सब कुछ देख के कुछ नहीं करता है। आज गजब की बात है, कोई हमारे साथ नहीं है, ना प्रशासन ना पुलिस। आज अफसोस इसी बात का है, और इसके जजूज में अगर हम नहीं खड़े हुए, अरे एक जिंदा शेर नहीं बने, कहते हैं अरे बार बार लानत के पर मार पड़ती है, पर इस तरह से ही जो हाय पड़ती है, कभी हम इसके बारे में जाग नहीं पाते हैं। हमने इस बारे में 30 क्षेत्र कमेटी के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं पारस भाई, उनसे बात करी कि वे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या इस तरह की जिम्मेदारी वहाँ की धर्मशालाओं की नहीं होनी चाहिए? उनके मैनेजर को जिम्मेदारी लेके उसको साथ लेके वह शिकायत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, पर क्यों नहीं होती है, ये सवाल पूछ दिया हमने। और 2 जुलाई को जब हम हजारों लोग जैन समाज के आजाद आक्रोशित हैं कि हम लाडू वहीं चढ़ाना चाहते हैं, तो क्या उससे पहले ये इस तरह की बात के दबाव दिया जा रहा है, ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? इस बारे में हमने उनसे बात करी। सुनते जरा पारस जी के साथ, उन्होंने स्पष्ट बात करी, कोई लार लपेट नहीं, साफ बताया, सुनिए। जाते थे फिर कहेंगे, मार पीट करने वाले 2-4 होते हैं, पर अगर हम डर के साए में जिए तो सबसे बड़ी गलत बात वही होती है। नहीं डरना है, कायराना हरकत नहीं है, हम शांति से, प्रेम से, सद्भाव से, मैत्री से जीते हैं, मैत्री से ही जीना चाहते हैं, साथ मिलकर प्यार से, सद्भाव से सब काम करना चाहते हैं। पर अगर कोई इस तरह करता है, कम से कम इतनी तो हम शिकायत कर सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि दूसरी बार में हिम्मत नहीं होती है पुलिस के पास जाने में, थाने में डर लगता है, क्योंकि मालूम है कि आज तुम्हारे साथ ही उल्टा व्यवहार होता है। पर डरना नहीं होगा, किसी ना किसी को एक बार उस रास्ते की लकीर बनानी होगी, चलने वाले पीछे बहुत लंबी कतार होगी। जब तक यह नहीं करेंगे तो इसी तरह से आज एक आशीष है, कल दूसरा आशीष, कल तीसरा आशीष, कल चौथा आशीष, वह उनकी इस तरह की हिम्मत बढ़ती जाएगी। और अपने ही क्षेत्र पर, अपने अधिकार में 2 जुलाई एक जज्बा दिखाना है मिलकर। बताया पारस जी ने कि सब तैयारी कर रखी है, शांति से, प्रेम से, प्रशासन की अनुमति से, सरकार के साथ, सहयोग के साथ, हम भाईचारे के साथ करेंगे। हम नहीं हिंसा करते हैं, हम कहीं आंख नहीं दिखाते हैं, हम कहीं झगड़ते नहीं हैं, अपने दर्शन, अपने तीर्थ पर शांति से करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ गिरनार और जयंत शिखर, जहाँ से 5वीं टॉप से 536 मुनिराज के साथ नेमिनाथ भगवान गए। कहते हैं 4थी टॉक प्रदुमन जी की, 3री टॉक शंभु स्वामी जी की, 2री टॉक अनिरुद्ध स्वामी की, 72 करोड़ 600 मुनिराज जहाँ से चले गए। ऐसे गिरनार को नमन करते हुए आप सभी को सादर जय हिंद।